नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का सरकारी जमीन में मकान है और उस व्यक्ति के नाम उस मकान के संबंध में कोई कागज नहीं है, यानी कि मालिकाना हक संबंधी कोई कागज नहीं है, तो वो किस प्रकार से और किस प्रक्रिया से उस मकान के कागज अपने नाम से बनाए, ये इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा उद्देश्य कतई यह नहीं है कि लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर कर मकान बनाएं और अपने नाम पे बनाएं। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि वह व्यक्ति जिसका कब्जा पिछले 30 साल या उससे अधिक समय से है और उसने मकान बना रखा है, उसी व्यक्ति के नाम पर इस वीडियो में बताई गई तरकीब से या तरीके से उसके नाम पर जमीन के कागज या मकान के कागज बनेंगे। अगर आपका नया नया कब्जा है, आज कब्जा किया, साल भर पहले कब्जा कर रखा है, तो ये तरीका उसमें काम नहीं आएगा। यानी कि अगर 30 साल से आपने किसी मकान सरकारी जमीन पर मकान बना के रह रहे हैं और आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है और सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति, भले वो आपका ग्राम का सरपंच हो, भले तहसीलदार हो या भले कोई उपखंड अधिकारी हो, आपको वहां से हटने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं जो बताऊंगा उस तरीके से आप कागज बनाएं तो आपको वहां से नहीं हटना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, अपन ये जान लेते हैं कि आपने जिस जमीन पर मकान बना रखा है वह रिकॉर्ड में किस प्रकार की है। जमीन तो सब एक जैसी होती है, रिकॉर्ड में किस प्रकार की है। यानी कि जैसे आपने किसी जमीन पर मकान बना रखा है, एक तो वो जमीन होगी आबादी, क्योंकि रिकॉर्ड में जिस प्रकार की जमीन होगी उसी के अनुसार आपके कागज बनेंगे। यानी एक तो आबादी जमीन होगी रिकॉर्ड में, दूसरी वो चरनोट जमीन होती है, क्योंकि सरकारी जमीन पे तो चरनोट भी तो होती है। तीसरी वो रास्ते की जमीन भी हो सकती है। चौथी वन विभाग या तालाब पेटा की जमीन या स्कूल के लिए छोड़ी हुई जमीन या हॉस्पिटल के लिए छोड़ी हुई जमीन, इनमें से कोई भी जमीन हो सकती है। और पांचवी एक और हो सकती है बिला नाम, यानी कि बिला नाम जमीन, ये खेती की जमीन में आती है। तो आपने जो मकान बना रखा है आपका, ठीक है ना, वो मकान इनमें से किस प्रकार की जमीन में है, सबसे पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा। उसका पता कहां से पड़ेगा? आपका जो मकान बना रखा है उसके पास जो भी ई मित्र वाला हो उससे उसकी नकल निकाल ले जमीन की। ई मित्र वाला को जाके बोलना कि साहब जब मेरा मकान जो बना हुआ है ना, वो कौन सी जमीन में नकल निकाल के दीजिए, तो वो बता देगा कि आपकी आबादी में है, एक चरनोट में है, एक रास्ते में है, वन विभाग की, एक तालाब की, स्कूल की, एक हॉस्पिटल की या बिला नाम की। यहाँ पटवारी से जाकर भी पूछ सकते हो कि आपकी जमीन जो मकान बना रखा है वो उसकी किस्म किस प्रकार की है, ये उससे पता चल जाएगा किस प्रकार। अब इसमें क्या है कि अगर आपका मकान आबादी जमीन में बना हुआ है तो आप भाग्यशाली हो, इसकी विधि बहुत सरल है, ठीक है, और इसकी विधि एकदम सरल है। तो सबसे पहले कोई भी काम या आवेदन करोगे कि मेरा नाम मकान किया जाए, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आप जिस मकान में रह रहे हो उस मकान का लाइट बिल अगर हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, वहां नल बिल हो तो नल बिल, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर है तो ये लेना, ये कागज चाहिए एक तो। दूसरा, जो आपने मकान बना रखा है उसकी लंबाई चौड़ी माप लेनी पड़ती है, कितना फीट है, 50 बाई 20 का है या 50 बाई 30 का है, लंबाई चौड़ाई। और उसके पड़ोस लिखकर आपका गांव का जो सरपंच है और शहर में रहते हो तो जो पार्षद है उससे लिखवा लेना है कि भाई इस पड़ोस के मध्य इतनी लंबी चौड़ी के मध्य इनका
मकान है, जिसके मालिक मकान है जिसमें ये रहते हैं, मालिक तो लिखेगा नहीं। अब सबसे बड़ी प्रश्न आपके मन में उठेगा कि सर सरपंच और पार्षद तो नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे। कब लिखेंगे? या तो आप कोई तरीका अपनाओ ऐसा जिसे लिख दे, नहीं तो फिर एक समय ऐसा आता है जब लिखते हैं, इनको वोट चाहिए होते हैं ना, चुनाव, यानी कि चुनाव तक का इंतजार कीजिए, जब चुनाव आए उससे पहले जाके मिलिए, वोट के लिए सब कुछ लिख कर देने को तैयार रहते हैं। फिर भी नहीं लिखते तो जब सरपंच बदले, नया सरपंच आए, तब इंतजार करो। और तो क्या है ना, ये दोनों कागज आपके पास हो जाए। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जितने भी सरकारी जमीन पर मकान बने ना, किसी करोड़पति के नहीं बने। करोड़पति ने तो खुद की जमीन होगी तो मकान उस पर बनाएगा, सरकारी जमीन पे गार्डन बनाएगा, उसको पता है कभी भी टूट सकता है। बहुत ही जो गरीब लोग हैं, बहुत गरीब, उन्होंने तंबू टान रखे हैं, छोटा मोटा मकान बना रखे हैं, यानी कि जो मकान बना रखे हैं वो गरीब लोगों ने सरकारी जमीन पर बना रखे हैं, जिनके पास पहले से ही मकान नहीं है। अगर वो आबादी में आता है तो सरपंच को आवेदन कीजिए, सरपंच उसका पट्टा बनाकर दे देगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आप आवेदन में आता है आवेदन कीजिए, जनरली पट्टा बन जाएगा। मगर अगर आपका मकान चरनोट भूमि में आता है तो इसमें सरपंच आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका मामला क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो जो दोनों कागज बोले ना आपके, बिल और पड़ोस वाला, उसको साथ लगाकर एक तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन लिखनी है, या भले आप एसडीओ जो उपखंड अधिकारी है उनको एप्लीकेशन लिखिए कि मेरे इस चरनोट जमीन में मेरा इतना बड़ा मकान है, ये है, आप मेरे पास और कोई मकान लेने का नहीं है, मेरे नाम पर दर्ज करवाएं। तो ये एसडीओ साहब किसको भेजेंगे वापस ये एप्लीकेशन? जिला कलेक्टर को। और जिला कलेक्टर इसकी रिपोर्ट मंगवाएंगे कि वास्तव में क्या है, चरनोट में कितना अतिक्रमण कर रखा है, उसके पास और कोई मकान है या नहीं है। वो उचित समझेंगे तो इसको आपके नाम आवंटन कर सकते हैं, उचित नहीं समझेंगे तो नहीं कर सकते हैं। अब नहीं समझने का क्या है, ये उनके दिमाग का मामला है, ठीक है ना, उनको निर्णय लेना है। और ये रास्ते की भूमि में अगर मकान है तो आवंटन होना मुश्किल है। फिर जब बिला नाम भूमि बिला नाम में है तो भी आपको तहसीलदार को लेनी है, एसडीओ को आवेदन करना है, उससे आपके नाम आवंटन हो सकता है। मगर अगर वो भूमि किसी के लिए आरक्षित थे, भले वो हॉस्पिटल हो, भले स्कूल हो, भले वो तालाब के लिए हो, ठीक है, भले वो मंदिर की भूमि हो, ठीक है, या देवस्थान की भूमि हो, इस प्रकार की भूमि में अगर आपका मकान बना हुआ है तो फिर आपको उस मकान के डॉक्यूमेंट बनाने में बड़ी परेशानी आएगी। ये थोड़ा काम मुश्किल है। तो मेरी यही राय है कि आप जब तक बैठे हो तब तक बैठे रहो, या फिर आप इसके लिए आप हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हो सीधा। और हाई कोर्ट में आप अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते, भले 30 साल से पुराना कब्जा, हाई कोर्ट मर्सी पे, यानी कि आप पर दया करके अगर आपके नाम पर कोई आपको हटा रहा है तो उसे हटाने से रोक सकती है कि भाई 30 साल से ज्यादा पुराना कब्जा है तो आप मत हटाओ। कागज बनना नहीं बनना हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर है, यानी कि आप अधिकार के रूप में ऐसी मांग नहीं कर सकते। तो जिस किसी भी व्यक्ति का सरकारी जगह पर मकान बना रखा है, ये जो मैंने तरीके बताए, इन तरीकों में से किसी भी तरीके से आप तहसीलदार के यहाँ आवेदन कीजिए, और आबादी भूमि में है तो सरपंच के पास आवेदन करके आप उसमें काम कर सकते हैं। मगर अगर आपके पास कोई मकान बना हुआ नहीं है और सरकारी जमीन में कोई प्लॉट है, तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि जब तक आपके नाम कोई कागज नहीं बने तब तक आप भूलकर भी उस पर कोई निर्माण नहीं करें, तो उसमें आपका पैसा भी लग जाएगा। सरकारी अधिकारी बार बार आएंगे, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, आप घूमते फिरोगे, बड़ी मुश्किल से स्टे मिलेगा। और स्टे जनरली कोर्टें आजकल देती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी जमीन बहुत कम रह गई है, लोग कब्जे कर रहे हैं। कब्जे इस प्रकार एक को देंगे तो 10 और खड़े हो जाएंगे। तो आपके पास अगर 30 साल से ज्यादा पुराना कब्जा है और कोई मकान नहीं है और कोई जमीन नहीं है, गरीबी व्यक्ति है,
तो वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है। मगर आपके पास और मकान है, जमीन है और आपका पुराना कब्जा है, तो आपके आवंटन होने के चांस थोड़े कम है। भले आप आवेदन कर दो, पर चांस उस अधिकारी पर निर्भर करेगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई किस प्रकार से आपके अगर सरकारी जमीन पर मकान बना रखा है और बार बार अगर कोई तोड़ने आ रहा है, परेशान कर रहा है, तो आपको आवेदन इस प्रकार से कर देना चाहिए। आवेदन करने के बाद भी आपको स्टे नहीं मिले, तो मेरे विचार से आपको हाई कोर्ट में आवेदन करना चाहिए। उसमें मेन बिंदु आपका 30 साल से ज्यादा पुराना कब्जा और मकान रहने के लिए दे रहे। इस पॉइंट पे आप अगर आवेदन करेंगे तो ज्यादातर हाई कोर्ट दया देख करके भैया इसके पास नहीं है, पूरा मामला सुना जाए तब तक आपको स्टे दे सकती है। ठीक है, उससे क्या, स्टे एक बार स्टे मिल गया तो तोड़ने वाले और रुक जाएंगे। तहसील कार्यालय से आ रहे हो, बड़ी पटवारी आ रहा हो, बड़ी पुलिस वाले कोई साथ लेके आ रहे हो, तो एक बार मामला आपके पक्ष में आ जाएगा। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।